नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो सामान्यतः एक समय सीमा के बाद बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो जाते हैं अपनी परिस्थितियों के बस। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिससे आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी किस प्रकार का संघर्ष और उस संघर्ष से किस प्रकार की सफलता अर्जित की जा सकती है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण आपको मिलेगा। दोस्तों, एक पक्षी है जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, उसे कहते हैं बाज। जब भी पक्षियों में बहादुरी की बात होती है तो हम सामान्यतः बाज का ही नाम लेते हैं। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद का हूं, खूब सुना होगा आपने। दोस्तों, जो बाज होता है वो अपनी उम्र के जब 40वें वर्ष में पहुंचता है तो वो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में होता है। सबसे कठिन दौर में इसलिए क्योंकि उसके शरीर के 3 सबसे महत्वपूर्ण अंग वो खराब हो जाते हैं। कौन कौन से अंग? दोस्तों, उसके चोंच जिससे वो अपना भोजन लेता है, उसके पंजे जिससे वो शिकार करता है, और उसके पंख जिससे वो आसमान की ऊंचाइयों तक उड़कर अपना शिकार ढूंढता है। यानी उसे जीवन चलाने के लिए जो भोजन मिलना है, उस भोजन को पाने और उसे ग्रहण करने के जितने भी शारीरिक संसाधन हैं वो सभी उसके खराब हो जाते हैं। उसकी चोंच 40 वर्ष में पहुंचकर आगे से टेढ़ी और इतनी मुलायम हो जाती है कि वो किसी चीज़ को काट नहीं सकता। उसके पैरों के नाखून बड़े होकर मुलायम हो जाते हैं जिससे वो शिकार नहीं कर सकता। और उसके जो पंख हैं वो पंख इतने भारी होकर उसके शरीर से चिपक जाते हैं कि वो उड़ नहीं सकता बहुत ऊंचाई तक। ऐसी दशा में वो क्या करता है? कल्पना करिए, अगर हमारे आपके साथ ऐसा हो तो हम क्या करेंगे। 99.9% लोग, मुझे लगता है, वो गिव अप कर जाएंगे। उनकी जीवन जीने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, बाज ऐसा नहीं करता है। तो फिर वो करता क्या है आप सुनेंगे तो मुझे लगता है इससे बड़ी प्रेरणा एक व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने के लिए नहीं हो सकती। दोस्तों, बाज क्या करता है? बाज एक किसी ऊंचे पहाड़ पर जाकर पत्थरों पर मार मार के अपनी चोंच से अपनी उस मुलायम और टेढ़ी हुई चोंच को तोड़ डालता है। कितनी पीड़ा होती होगी आप सोचिए। वो उसे तोड़कर नष्ट कर देता है। वो उसी पत्थर पर अपने पैरों के नाखूनों को रगड़ के उसे भी पूरी तरीके से तोड़ देता है। और फिर वो इंतज़ार करता है। कितनी पीड़ा सहता होगा वो। और फिर वो इंतज़ार करता है किस बात का? नई चोंच और नए नाखूनों के निकलने का। फिर जब उसकी नई चोंच और नए नाखून निकल जाते हैं तो वो उसी चोंच और नाखूनों के सहारे से अपने शरीर के सारे पंखों को नोच डालता है। कल्पना कर सकते हैं आप? वो नोच के सारे पंखों को फेंक देता है और फिर वो बैठ जाता है इंतज़ार करने। लगभग 6 महीने की इस कठिन पीड़ादायक तपस्या के बाद उसके नए पंख उगते हैं और फिर वो आसमान की उसी ऊंचाई को चूमता है, अपने शिकार के लिए निकल पड़ता है
और सम्मानजनक स्वाभिमान पूर्वक 30 वर्षों का जीवन और जीता है। बाज का औसत जीवन 70 वर्ष का होता है। 40 वर्ष पर एक ऐसी पीड़ादायक स्थिति से गुजरने के बाद जिस तरह का संघर्ष, जिस तरह की पीड़ा सहकर वो अपने आप को फिर से नव उत्पत्ति कह सकते हैं आपको, वो नया जीवन खुद को देता है और उसके बाद 30 वर्षों तक और जीता है। दोस्तों, हमारी आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे पल आते हैं, बहुत छोटे छोटे कारण होते हैं, लेकिन हम निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पीड़ा सहने से डरते हैं। दोस्तों, खुशहाल रहना है तो कुछ पीड़ा तो सहनी पड़ेगी। कठिन दौर आएंगे, लेकिन उस कठिन दौर से थोड़ी पीड़ा के साथ जब आप एक नवजीवन पाएंगे, फिर जो शानदार ज़िंदगी होगी उसका लुत्फ़ शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि आपने पक्षीराज से ज़रूर सीखा होगा कि जीवन में कितना भी कठिन से कठिन समय आ जाए, लेकिन अगर आपकी जीवन जीने की इच्छा, सफल होने की भूख बनी है और आप उसके लिए हर पीड़ा को सहने को तैयार हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है, आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। खुद को मजबूत करिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिए और फिर निखर कर एक नव जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें। यही उम्मीद है। मैं समझता हूँ आपने काफ़ी सीखा होगा। फिर किसी दिन इसी तरह की एक और किसी प्रेरक कहानी के साथ हम आप मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।